This conference will now be recorded. लास्ट है एलोरा डिड नॉट गेट फोर्थ इन केमिस्ट्री। आपको ज्यादा इजी लग रहा है, उतना इजी नहीं है साकी भी, अच्छी बात है आपको इजी लग रहा है। एलोरा डिड नॉट गेट फोर्थ इन केमिस्ट्री, एलोरा को फोर्थ केमिस्ट्री में नहीं आएगा, तो यहाँ पे एलोरा को क्रॉस कर। तो ये मैंने सिर्फ डेटा रीड किया अभी तक, ये नोट करते गए। आफ्टर दैट विल फिल द डेटा। लेट्स स्टार्ट, फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई और एक्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो वाई जो है अनुषा और दिशा नहीं हो सकते ना, फिफ्थ नंबर पे आते ही नहीं है। और यहाँ वाई है, ये थर्ड नंबर पे टी, भव्या भव्या नहीं हो सकती। तो वाई कैनॉट बी ए डी और बी। तो वाई की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ए डी बी के अलावा क्या बच गया, या तो सी या फिर ई। बट ई वाई को ले नहीं सकते, मतलब एलोरा नहीं ले सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में एलोरा फिफ्थ नंबर पे आ ही नहीं सकती। बिकॉज मैथमेटिक्स में एलोरा भव्या से भी ऊपर है और भव्या अनुषा से ऊपर है, इसलिए मैथमेटिक्स में एलोरा फिफ्थ नंबर पे नहीं आ सकती, तो चांदनी आएगी यहाँ पर। सो विल से दिस इज डेफिनेटली चांदनी। तो यहाँ भी चांदनी है। अनुषा दिशा यहाँ हो नहीं सकते, भव्या भी नहीं हो सकते, क्योंकि भव्या किसी भी सब्जेक्ट में थर्ड नहीं है। फिजिक्स में भी तो वही आएगा ना, वही आएगा, सेम पर्सन आएगा यहाँ। हटा दिया हमने। तो कौन कौन बच गए थे, चांदनी, एलोरा। एलोरा क्यों नहीं आ सकती मैथ्स में फिफ्थ पे, बिकॉज एलोरा से नीचे दो लोग हैं कम से कम, दैट्स राइट, चांदनी आ गई। अब जरा एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ से लग रहा है कि चांदनी नहीं है, चांदनी एक्स नहीं हो सकती। ठीक है, फेयर एनफ, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जरा हम इस पे देखते हैं, दोनों जगह से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखते हैं तो ये चांदनी है और चांदनी से ऊपर एलोरा है, तो एक्स तो चांदनी से नीचे है ना फिजिक्स वाले कॉलम में। तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी चांदनी नहीं है, एलोरा भी हट गया, और दिशा हो सकता है क्योंकि चांदनी से नीचे है दिशा। बट एक्स यहाँ भी लिखा हुआ है केमिस्ट्री वाले कॉलम में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यानी सी डी ए, सी डी ए। सो वी कैन से, हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें एक्स के बारे में अभी कंफर्म पता नहीं लग रहा, सिर्फ ये पता लग रहा है कि ये चांदनी और एलोरा नहीं है। कोई बात नहीं। अब हम एक काम करते हैं, जो डेटा हम फिल कर सकते हैं उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री वाले कॉलम में देखते हैं कि कुछ फिल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ, सी बेटर देन डी, डी बेटर देन ए, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे अनुषा दिशा है नहीं फिफ्थ नंबर में किसी भी सब्जेक्ट में, तो सी डी ए यहाँ नहीं आ सकते। तो आप बोलेंगे सी डी ए कहाँ ले सकते हैं हम, आई कैन से सी डी, यहाँ पे ए को ले लिया, राइट। क्या ऐसा कर सकता था, मैं सी को यहाँ लिया, डी को यहाँ लिया और ए को यहाँ ले लिया, ऐसा कर सकते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा भी तो कर सकते हैं, सी डी ए या फिर सी डी ए। यहाँ तो सी से स्टार्ट कर नहीं सकते, बिकॉज चांदनी है नहीं सेकंड नंबर, यहाँ से चांदनी नहीं लिख सकते। चांदनी दिशा अनुषा यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज चांदनी सेकंड नंबर है ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट। ये तो केस हट गया। ये दो केस बन सकते हैं, सी डी ए सी डी ए। बट ये फिल करने के बाद एक्स की जगह आपने डी लिखा है, तो फिर यहाँ पर भी एक्स की जगह डी आना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर भी एक्स की जगह डी आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे चांदनी है, यहाँ पे दिशा है, एलोरा ऊपर आ जाएगी कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी डी ए है। अच्छा, केमिस्ट्री वाले कॉलम में देखते हैं क्या क्या फिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले कॉलम में अगर हमने यहाँ सी डी ए कर दिया है, तो यहाँ पे कौन कौन आने वाला है, भव्या एंड एलोरा। एलोरा यहाँ है नहीं, तो यहाँ भव्या आ जाएगी, यहाँ एलोरा आ जाएगी। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं स्पेशली डिस्कस कर रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया उनको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब मैं ये वाला केस अगर लेता हूँ, तो ये चांदनी है, ये दिशा है और ये अनुषा है। तो यहाँ पे कौन आने वाले हैं, एलोरा एंड भव्या आने वाले हैं, राइट। एलोरा और भव्या को हम यहाँ पे ले सकते हैं कि भव्या थर्ड नंबर पे है नहीं, तो एलोरा यहाँ आ जाएगी, भव्या यहाँ। तो ये दोनों केस फिलहाल बन रहे हैं अगर हम केमिस्ट्री वाले कॉलम को पहले फिल करते हैं, ठीक है। आफ्टर डूइंग दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस। या तो कंफर्म है कि दिशा ही है, या तो। अब जरा ये फिजिक्स और मैथ्स वाले कॉलम भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ ई सी डी, ये सी डी है, तो यहाँ पे एलोरा आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आ सकती है। यहाँ मैथ्स वाले कॉलम में चांदनी यहाँ पर है, ये लिखा हुआ ई बेटर देन बी, बी बेटर देन ए। तो अगर मैं लिखता हूँ ई बी और इनमें से किसी एक जगह पे ए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ए या तो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे, राइट।
क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एलोरा को मैंने यहाँ लिया और भव्या को मैंने यहाँ ले लिया? भव्या थर्ड नंबर पे पॉसिबल ही नहीं है ना। सिंस भव्या थर्ड नंबर पे पॉसिबल नहीं है तो एलोरा भव्या अनुषा नॉट पॉसिबल, एलोरा भव्या अनुषा नॉट पॉसिबल। सो फॉर श्योर ये क्लियर है, क्योंकि भव्या थर्ड नंबर पे नहीं आती है तो ई बी ए ऐसे ही आएंगे मैथ्स वाले कॉलम, और कोई चॉइस नहीं। बट एक पॉइंट और है कि आप बोलेंगे अनुषा को हम नीचे भी तो ले सकते हैं, दैट यू कैन से, अनुषा को हम यहाँ भी तो ले सकते हैं। सो विल से व्हाई नॉट यू आर राइटिंग दिस ई बी एंड अनुषा, ठीक है ले सकते हैं। बट जैसे ही यहाँ अनुषा लिखोगे, यहाँ पे कौन आने वाला है? एलोरा, ई बी ए सी आ गया डी, ठीक है। इस केस में यहाँ कौन आने वाला है? डी, फिल कर दो, क्या दिक्कत है। आफ्टर दैट फिजिक्स वाले कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे सी डी है तो एलोरा को ऊपर ही लेना है। तो देखो कोई भी केस लो मैथ्स वाले कॉलम में, एलोरा नंबर 1 है तो एलोरा फिजिक्स में नंबर 1 नहीं आ सकती, यहाँ आएगी सी डी। कौन कौन बच गए फिजिक्स वाले कॉलम में लिखने के लिए? भव्या एंड अनुषा। ऑब्वियसली अनुषा 5th नंबर पे है नहीं, तो भव्या यहाँ आ जाएगी, अनुषा यहाँ। जैसे ही ये फिजिक्स वाला कॉलम फिल करोगे आप, आपके बहुत सारे केस गायब होने लग जाएंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया है कि यही आने वाला है और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, एंड डेफिनेट केस है। तो यहाँ पे मैथ्स वाले कॉलम में आप क्या क्या फिल करोगे? ये लिखा हुआ ए ई सी डी बी। सो देखते कोई रैंक रिपीट हो रही है क्या? ये तो नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, यहाँ तो बी है कंफर्म। यहाँ पे चांदनी है तो अनुषा दिव्या हो, बट यहाँ दिव्या है, दिशा है, तो फिर ये दिशा नहीं हो सकती, ये केस हट जाएगा, ये केस बचेगा ई बी डी। ऐसे इनमें से कौन सा केस बचता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सी डी, देखो रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है कोई, अनुषा रिपीटेशन नहीं हो रहा है, भव्या नहीं हो रहा है, एलोरा नहीं हो रहा है, तो ये तो सही है। ये वाला देखते हैं, सी नहीं है, डी भी रिपीटेशन नहीं है, ई का भी नहीं है, ए का है। देखो अनुषा 4th यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये वाला कैसा फिल कर दिया। मैंने वो सारे केसेस भी लिखे तो नहीं बनेंगे, ध्यान रखना, मैंने आंसर नहीं लिखा है सीधे। आई हैव आल्सो रिटन दोस केसेस व्हिच आर नॉट पॉसिबल। तो मैंने ये लिखा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्यों हट गया ये भी हमने देखा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिजिक्स वाला कॉलम आप पहले फिल करते तो शायद आपको ये केस नहीं बनाने पड़ते, ये फायदा हो जाता है। बट देन आपका पॉइंट ये आएगा कि आपको कैसे पता कि फिजिक्स वाला कॉलम पहले फिल करना है, राइट। इसलिए मैंने फिजिक्स वाला कॉलम जानबूझ के पहले फिल नहीं किया। अगर आप फिजिक्स वाला कॉलम पहले फिल करने जाते तो आपका डेटा मैच कर जाता जल्दी, गॉट आंसर फास्टर। ये तो हमने देख ही लिया आंसर। अगर हम यहाँ पे फिजिक्स वाला कॉलम पहले फिल करने जाते तो आपका आंसर और जल्दी आ जाता। बट अगेन क्वेश्चन यही आएगा, एक्स हमारा नहीं आया था, वाई तो हमारा आ चुका था फिक्स, कि आपको क्या पता कि आप फिजिक्स वाले कॉलम को पहले फिल करेंगे, इसलिए मैंने पहले फिजिक्स वाला कॉलम फिल नहीं किया। ठीक, तो हमने चांदनी को यहाँ पे निकाल लिया था और ये एक्स है, ये एक्स। अब देखो फिजिक्स वाला कॉलम फिल करने जाओगे, सो चांदनी यहाँ पर है। दिशा की बात करते, दिशा 5th नंबर पे आएगी नहीं, देखो आपको दिखेगा यहाँ पे दिशा 5th नंबर पे आएगी नहीं, कंफर्म यहाँ आएगी, नीचे है ना चांदनी से दिशा फिजिक्स में। जैसे डी यहाँ लिखोगे यहाँ डी आ जाएगा, तो आपके लिए जॉब आसान होने लग जाएगा। तो ये डी फिक्स हो गया। जैसे यहाँ पे डी फिक्स कर दिया, डी से ऊपर है सी केमिस्ट्री में, तो यहाँ सी हो जाएगा। अनुषा नीचे है दिशा से, अनुषा यहाँ भी आ सकती है, यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ आ सकती है। तो अनुषा के लिए अभी श्योरिटी नहीं है, राइट। तो हम लिख देंगे अनुषा यहाँ आ सकती है या फिर यहाँ आ सकती है, इन दोनों में से कहीं भी आ सकती है। थर्ड नंबर पे भी फिलहाल आ सकती है, तो इसको अभी छोड़ दिया ऐसे। और अब फिजिक्स में और डेटा फिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे सीओडी यहाँ लिख दिया आपने, एलोरा ऊपर है इससे, तो एलोरा ऊपर आ जाएगी, यहाँ का भी पता नहीं। अब जरा ये देखिए, अनुषा और दिशा तो आ नहीं रही ना यहाँ पर, तो यहाँ पे अनुषा नहीं आ सकती, लिख दिया। यहाँ पे भी अनुषा नहीं आ सकती, लिख दिया, राइट। दिशा तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी। जैसे ही आपने अनुषा को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, एलोरा यहाँ पे नहीं है, अनुषा यहाँ पे नहीं है, सीओडी आ चुके हैं, तो यहाँ की पॉसिबिलिटीज पता लग जाएंगे आपको कौन कौन आ सकते हैं सी डी ए के अलावा, इधर भव्या और एलोरा, ऐसे। ठीक है, अब फिजिक्स के साथ में मैथ्स वाले पे भी देख लेते हैं। ये चांदनी है यहाँ पर, ई बी ए लिखा हुआ था, ये भी फिल करने की कोशिश करते हैं। सो
अनुषा यहाँ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एलोरा, भव्या थर्ड नंबर पे नहीं है। जैसे ही पता लग गया कि भव्या थर्ड नंबर पे नहीं है, इसका मतलब एलोरा को तो ऊपर ही आना है, एलोरा को तो ऊपर ही आना है, ये पता लग गया। सो एलोरा को यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अनुषा को नीचे ही आना है, भव्या यहाँ पे नहीं है। अगर भव्या यहाँ पे नहीं है तो यहाँ ले नहीं सकते, उसकी अनुषा नीचे आ जाएगी, जगह नहीं है। तो भव्या कंफर्म यहाँ है, एलोरा कंफर्म यहाँ है। जैसे ही ये फिक्स करेंगे आप यहाँ बोल देंगे कि यहाँ पर एलोरा नहीं आ सकती, एलोरा यहाँ है। एंड अनुषा को यहाँ इनमें से कहीं एक जगह फिक्स करना है, वो भी ब्लैंक रख देते हैं। अब फिजिक्स वाले कॉलम को फिक्स करते हैं। ईसीडी आ गया, अनुषा यहाँ नहीं है, तो यहाँ कौन है? भव्या। तो यहाँ कौन है? अनुषा। दैट्स इट। यहाँ के लिए दो लोग बचे हुए, कौन कौन बचे हुए? दिशा एंड अनुषा। दिशा यहाँ पे आ चुकी है एक्स की जगह, तो यहाँ दिशा नहीं हो सकती, दिशा यहाँ हो जाएगा। सीडी हो गया यहाँ पर। ये दो बचे हुए, आप अनुषा को लेना है नीचे। अनुषा यहाँ आ सकती है या नहीं आ सकती, क्योंकि फोर्थ नंबर पे आ चुकी है अनुषा। भव्य एलोरा यहाँ पर, यहाँ एलोरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप बोल देंगे यहाँ पे नीचे एलोरा हो जाएगी। जानबूझ के मैंने दोनों वेज आपके साथ डिस्कस किए, भले ही आपने आंसर कर लिया था। उसका रीजन सिंपल है। सम पीपल से दैट व्हाई यू आर स्टार्टिंग विद फिजिक्स कॉलम। इसलिए जब मैंने पहली बार बताया तो फिजिक्स से स्टार्ट नहीं किया, रैंडमली मैंने बोला देखो ये वाई वाई तो आ गया था फिक्स, फिर ये मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो ये एक केस बना था, ये भी बना था, यहाँ पर भी दो केस बन रहे थे, लिख दिए। ये डेफिनेट केस आ गया, जैसे ये डेफिनेट केस लिखा, इनके दो केस बाहर हो गए। और अगर आप फिजिक्स वाला कॉलम पहले फिल करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको दो दो केस बना के लिखने नहीं पड़ते, सीधे दिख जाते हैं। सो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट बट मॉडरेट लेवल, इजी तो नहीं कहेंगे, राइट। किसी ने रैंक फिल की थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट कई बार कि मैंने तो नेम लिखे थे और रैंक फिल की थी। एनीबॉडी हु ट्राइड दैट वे? बिकॉज़ देयर इज नो रूल फॉर दिस ना, फॉर्मूला थोड़ी है कोई कि हम ऐसा लगा देंगे डायरेक्टली। वरुण ने रैंक फिल करने की कोशिश की, मानसी ने भी की, तो आप लोगों के आंसर्स आ गए होंगे। नहीं हुआ। सो काफी लोगों ने ट्राई किया, देखो आप, दैट इज द रीजन आई वाज डिस्कसिंग दिस। चार पांच लोगों ने रैंक फिल करने की कोशिश की है। हाँ हो जाएगा, ये तो कंफर्म। जिन्होंने रैंक फिल की थी उनको मैं सजेस्ट करूंगा घर जाके आप दोबारा ट्राई करना, और रैंक में क्या करना, जैसे कहीं पर एक से ज्यादा केस आ रहा है तो उसको ऑब्लिक करके लिखते जाना, जल्दी आ जाएगा। माइंड में मत रखना। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि अनुषा जो है वो मैथ्स में क्या आएगी, आपको केसेस कंडीशन पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकती है, तो 1/2/3 ऐसे करके लिखो, सारा डेटा ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखो, तो आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी, जल्दी हो जाएगा। आप चाहते हो मैं रैंक फिल करके दिखाऊं? डू यू वांट दैट? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, ओनली वन स्टूडेंट वांट दैट। मानसी आप ट्राई करना एक बार, क्योंकि सिर्फ आप ही चाह रहे हो ऐसा, रोहित भी चाह रहे हैं। चलो क्विकली करते हैं, खाली आइडिया देता हूँ आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। सो बेसिकली मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वो तो लिख ही देंगे आप, और ये डेटा जो पहले से पता है वो लिख देते हैं, उसके लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज EBA लिखा हुआ था, एंड दिस वाज ECD। और इसमें क्या था? CDA। और अब ये जो आपकी लाइंस थी, दिस वाज दैट, ये 1 2 3 4 5 है जो लाइंस थी। अनुषा दिशा फिफ्थ नहीं आते हैं, तो अच्छा ये तो मैंने रैंक ही लिख दिया गलती से। आप लिखेंगे ABCD, तो ये फिफ्थ नहीं आते हैं, क्रॉस कर दिया। फिर क्या था? ये बाद में यूज करेंगे। चांदनी सेकंड नहीं आती है, तो ये
सेकंड क्रॉस कर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन भव्या थर्ड नहीं आती है, सो ये भव्या ये थर्ड नहीं आती, तो ये हेल्प करेगा आपको कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये पॉइंट एक अलग है। केमिस्ट्री वाला हो गया, मैथ्स वाला हो गया। एलोरा डिड नॉट गेट फोर्थ रैंक इन केमिस्ट्री, ये एलोरा है, केमिस्ट्री यहाँ पे फोर्थ नहीं आ सकती। नाउ यू विल स्टार्ट फिलिंग द रैंक, जिन्होंने इस तरीके से ट्राई किया है। आई होप आपने किया ही हुआ ये चीजें। ये करने के बाद में जैसे आपको ये अनुषा की रैंक लिखनी है यहाँ पर, तो एक चीज देखिए क्या क्या करने वाले आप। अनुषा फिफ्थ नहीं है, अनुषा से ऊपर दो लोग और हैं, नोट कीजिएगा प्लीज ध्यान से। तो अनुषा से ऊपर दो लोग कम से कम हैं, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड भी नहीं आ सकते अनुषा। तो जब यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट नहीं आ सकती, सेकंड नहीं आ सकती, फिफ्थ नहीं आ सकती, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगी, थ्री। अब ऐसे लिखना, राइट। फिजिक्स में देखो यहाँ पे अनुषा की अगर बात करते हैं तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, खाली फिफ्थ नहीं है, तो हम लिख देंगे वन या टू या थ्री या फोर, कुछ नहीं पता। यहाँ पे भी अनुषा लिखा हुआ है, अनुषा से ऊपर दो लोग हैं कम से कम, फर्स्ट सेकंड नहीं आएगी, फिफ्थ नहीं आएगी, थ्री या फोर्थ। ऐसे फटाफट लिखते जाओ, कोई सोचना ही नहीं है ये बी है या थ्री नहीं है, इससे ऊपर भी एक है और पीछे भी कम से कम एक बंदा है, तो फर्स्ट फोर्थ भी नहीं है, तो सेकंड या फर्स्ट और फिफ्थ भी नहीं आएगी, तो सेकंड या फोर्थ, दैट्स इट। यहाँ आएंगे भव्या की बात करेंगे, तो भव्या से का नाम नहीं है यहाँ पर, ये थर्ड नहीं है, तो वन ऑब्लिक टू ऑब्लिक फोर ऑब्लिक फाइव, एक बार ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे भव्या की बात करते हैं तो नाम नहीं है यहाँ पर, तो वन ऑब्लिक लाइक दिस। चांदनी की बात करते हैं, सेकंड नहीं है यहाँ पे, यहाँ कुछ लिखा नहीं चांदनी के बारे में, तो हम बोलेंगे फर्स्ट थर्ड, सीधे लिखो बिना सोचे। यहाँ पे चांदनी की बात करते हैं, चांदनी से ऊपर एक है और एक नीचे है, तो फर्स्ट और फिफ्थ नहीं आएगी और सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट फिफ्थ सेकंड आउट, क्या बच गया, थर्ड फोर्थ। यहाँ पर अगर हम चांदनी की बात करते हैं, सेकंड तो ऑलरेडी नहीं है और उससे नीचे दो लोग आएंगे, तो फोर्थ फिफ्थ भी नहीं है, तो क्या है, फर्स्ट या थर्ड। दिशा की बात करते हैं, फिफ्थ नहीं है यहाँ पर, तो वन टू थ्री। यहाँ पर दिशा से ऊपर दो लोग हैं, तो फर्स्ट सेकंड नहीं है, तो थर्ड फोर्थ। यहाँ पे दिशा से ऊपर एक है और लास्ट में एक है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फिफ्थ नहीं है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ऑब्लिक करके फिल करने में कुछ सोचना नहीं पड़ रहा ज्यादा। एलोरा है यहाँ पर, दो लोग नीचे हैं, तो फोर्थ फिफ्थ नहीं आएगी। यहाँ पर एलोरा से नीचे दो लोग हैं, तो फोर्थ फिफ्थ नहीं आएगी। यहाँ पर एलोरा का नाम नहीं है, तो फोर्थ नहीं है एलोरा, खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग द केसेस, तो दिस विल बी इजी फॉर यू। लेट मी शो यू हाउ। अब वो लाइन पढ़िए आप, जिसमें आपको बोला हुआ था दैट person who got fourth rank in physics got second in chemistry। फिजिक्स में फोर्थ कौन कौन आ सकता है, देखो ये भी ये भी ये भी ये भी, ये सारे आ सकते हैं। वो बंदा केमिस्ट्री में सेकंड भी आएगा। केमिस्ट्री में सेकंड कौन कौन आ सकता है जरा देखो आप, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट जो केमिस्ट्री में सेकंड हो, फिजिक्स में फोर्थ हो, दोनों आ सके, वो कौन है, ये सेकंड है ये फोर्थ आ सकता है, ये सेकंड है ये फोर्थ पॉसिबल है, ये सेकंड है ये फोर्थ नहीं पॉसिबल। तो दो केस पॉसिबल है, सेकंड फोर्थ सेकंड। और ये वाली लाइन सिक्स्थ वाली, who got fifth in mathematics got third in physics। मैथमेटिक्स में फिफ्थ एक ही पर्सन है, देखो आप यहाँ, बाकी कोई है ही नहीं, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ से सारे केस हटा दोगे, सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे, फाइव। आप इसको सर्कल कर सकते हैं डेफिनेटली। और जो मैथमेटिक्स में फिफ्थ नंबर पे है, वही थर्ड है फिजिक्स में, पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ था, फिजिक्स में थर्ड, तो यहाँ थर्ड कर दो। श्योर यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा करने से फायदा दिख रहा होगा आपको, ये केस हट गया। और ये जो केस हट गए, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ फाइव आ चुका है, यहाँ तो कोई फाइव था नहीं, ये थ्री आ गया, तो यहाँ से थ्री हटा दो ऐसे, तो कुछ डेटा आपको वैसे ही दिख जाएगा। तो देखो ये थर्ड तो ये फोर्थ आ गया, गेटिंग माय पॉइंट। अब वो लाइन सेकंड पॉइंट, जो फिजिक्स में फोर्थ है केमिस्ट्री में सेकंड है, फिजिक्स में फोर्थ है वो केमिस्ट्री में सेकंड है। तो देखिए फिजिक्स में फोर्थ कौन है, ये है ना, वो केमिस्ट्री में क्या आएगा, सेकंड, तो यहाँ पे टू आ जाएगा स्ट्रेट अप, ये बात लाइक दिस। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे थ्री फोर आ चुका है, तो यहाँ से फोर गायब हो जाएगा, राइट, फोर आ गया ना यहाँ पे, यहाँ से फोर गायब हो जाएगा, यहाँ से फोर गायब हो जाएगा, तो ऐसे ये हटाते रहो।
यहाँ पे जैसे आपका ये फिक्स हो गया, ये 2 है, ये फिक्स हो गया, तो यहाँ से 2 हटा दो, 2 आउट, 2 इज आउट, दिस विल गिव यू बेनिफिट। अब जैसे रो में भी हटा सकते हो, यहाँ 5 4 3 आ चुका है, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, और ये 1 है तो फिर ये 1 गायब कर दो, लाइक दिस। एलिमिनेशन से जल्दी होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ 4 2 आ चुका है, तो ये देखो ये 2 चला जाएगा। Sure you understand this. Okay, so तो हमने ये दोनों डेटा यूज करके ये लिख दिया। अब जरा ये भी यूज कर लेते जो ऊपर लिखे हुए थे, ई बेटर देन बी, बी बेटर देन ए, वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे ई है ये, बी है ये, और ए है ये। यहाँ पे क्या क्या आ चुका है, 5 आ चुका है यहाँ पर फिक्स, और कुछ अभी नहीं आया है, और कुछ अभी नहीं है। यहाँ पे 4 और 2 आ चुका था, तो ये 4 भी गायब हो जाएगा यहाँ से। तो ये फर्स्ट या थर्ड है, तो डी जो है वो फर्स्ट या थर्ड है यहाँ पर, और एलोरा जो है वो यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड है, और ई बेटर देन बी, बी बेटर देन ए लिखा हुआ था। ई बेटर देन बी, बी बेटर देन ए, तो बी को फोर्थ ले ही नहीं सकता हूँ, ले सकता हूँ कि देखो बी ए से बेटर है। अगर मैंने बी को फोर्थ लिया तो ए फिफ्थ पे आना चाहिए, ये तो फिफ्थ है ही नहीं, पता लग गया कि ये फोर्थ नहीं पॉसिबल है, ये 2 ही। अगर बी 2 है तो ए 3 या 4 में से कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, एलोरा पक्का बोल देंगे बी से ऊपर है, अगर बी 2 है, अगर 2 है तो एलोरा क्या आएगी, फर्स्ट। दिस विल हेल्प। जैसे ही भव्य में यहाँ 2 किया, इस रो में जहां 2 था वहां गायब कर दो, यहाँ 1 किया तो ये 1 गायब कर दो, तो आपको दिखेगा ये 2 बचा। So, अपने आप फिल हो जाएगा रेट। So, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पे 1/3 बचा हुआ है, यहाँ पे 3/4 बचा हुआ है, और ये कौन है, दिशा है। ठीक है, अभी के लिए नोट करने दिया हमने, अनुषा दिशा भी नहीं पता है, बट अनुषा से ऊपर 2 लोग हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, 3 या 4 तभी लिखा हुआ। अब देखते हैं और कौन सा डेटा हम फिल कर सकते हैं। ये 2 आ गया था हमारा, क्या क्या बचा हुआ कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे, ये 2 है, तो 2 देखो यहाँ पे गायब होगा। जैसे 2 गायब होगा फिजिक्स वाले कॉलम में, यहाँ पे 3 4 पहले ही गायब हो चुका है, ये 1, तो ये 1 गायब हो गया, तो 5, तो 1 5 3 4 डन, राइट। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे देख लेते हैं केमिस्ट्री वाले कॉलम में, ये सी डी ए है, सी डी ए है, सो 1 2 है, ठीक है, ए 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। ये 3/4 है, ये 1 2 आ चुका है, यहाँ पे 4/5 है, ये 3/4 है, और ये 3 या 5, हेलो, राइट। तो फिल करने की कोशिश करते हैं। अब जो बची हुई वैल्यूज है, यहाँ 2 5 1, यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ, 1/3। अब देखो सपोज मैं केस लेता हूँ, दिशा को मैंने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया, सपोज अगर दिशा यहाँ पे फर्स्ट है, तो अगेन आपके सामने पॉइंट जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आ चुका है, 5 आ चुका है, फर्स्ट आ चुका है, फर्स्ट ले ही नहीं सकता, तो स्ट्रेट अगर आप इसको हटा देंगे तो क्या बच गया यहाँ पे 3। जहां रुक जाओ वहां एलिमिनेट करना शुरू कर दो, अपने आप दिख जाएगा तुरंत। सो यू गॉट 2 5 3 1, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये 4 होगा ये क्या हो जाएगा, 3। यहाँ 3 आ गया है, तो ये तो फिर खैर पहले ही आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये कॉलम फिल है, ये भी फिल है, ये देख लेते हैं। जैसे 3 1 2, तो 4/5 यहाँ पर है, 3/5 यहाँ पर है, फिल कर देते हैं, हम इनको ले सकते हैं। ये 4/5 है, 5 तो यहाँ पे आ चुका है, तो 5 इज आउट, राइट। 1 2 3 4, दिस इज 5। सिंस आपने पूछा था तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन सी दैट वी विल टाइप, हाँ ऑब्वियसली ऑब्लिक करके लिखने से ही दिखेगा। मानसी एंड रोहित आपने रिपीट करने के लिए बोला था, क्योंकि आपने इस तरीके से ट्राई किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया था स्टार्टिंग में ही, सीधे आंसर लिखा हो आगे बढ़ो, फिर क्लास का कोई पर्पस नहीं है। ऐसे तो आपको हमने बहुत सारा मटेरियल दे रखा है सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन भी है उसके।
सो अगला लेते हैं, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, ये भी कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो हमने पिछला क्वेश्चन जो किया वो भी कैट में आया हुआ था, ये भी कैट में आया हुआ है। सो 23 to 25 पर ट्राई करके देखिए, आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। I will not give you much time, you have around 6-7 minutes.